ये 40 दिन में आप जो मेहनत करोगे ना, इसका रिजल्ट अभी नहीं पता चलेगा आपका। जब आपका एडमिशन होने वाला रहेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपको टॉप कॉलेज मिल रहा है या एवरेज कॉलेज मिल रहा है। कैसे आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में, सीओईपी में, बीजेटीआई में, पीआईसीटी में, एसपीआईटी में, वालचंद में, वीआईटी में, ऐसे टॉप कॉलेजेस में कैसे आप एडमिशन ले सकते हो। हमारा एम एक ही है, बस एग्जाम क्लियर करना नहीं है, टॉप कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करना है, टॉप कॉलेज सिक्योर करना है। अभी यहाँ से जो है लास्ट के 40 डेज में कैसे गेम पलटना है ना, ये मैं आपको बता दूंगा और आप डेफिनेटली गेम पलट सकते। हर एक स्टूडेंट की कैपेबिलिटी होती है कि वो एग्जाम को क्लियर कर ले, लेकिन क्या होता है हर बार सेल्फ डाउट आ जाता है कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जो स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी थी 75 परसेंटाइल, वो स्टूडेंट 95 परसेंटाइल तक जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द मेंटरशिप, विद द हेल्प ऑफ द राइट गाइडेंस। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। सीईटी एग्जामिनेशन के लिए बस लास्ट के 40 डेज रिमेनिंग है। 11 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और हमारे हाथ में सिर्फ 40 दिन बचे हुए हैं और मैक्सिमम सभी स्टूडेंट जो है अभी भी कंफ्यूज्ड है कि कैसे हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें पढ़ना है। जस्ट अभी बोर्ड एग्जाम खत्म हुए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का पेपर जस्ट हुआ है और अभी फिर से जो है सीईटी के लिए फिर से मेहनत करनी है। मैं आपको बता दूं, ये लास्ट के 40 डेज जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर्स होने वाले हैं, बिकॉज ये 40 दिन में आप जो मेहनत करोगे ना, इसका रिजल्ट अभी नहीं पता चलेगा आपका। जब आपका एडमिशन होने वाला रहेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपको टॉप कॉलेज मिल रहा है या एवरेज कॉलेज मिल रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स ने सोचा होगा कि मुझे एक टॉप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, तो ये 40 दिन आपको रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके एक टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाएगा। और एक चीज रियलिटी में आपको बता दूं, महाराष्ट्र में 300 कॉलेजेस है, उसमें से सिर्फ सिलेक्टेड कॉलेजेस ही अच्छे हैं। बाकी सारे कॉलेजेस जो है उसमें ना एकेडमिक करिकुलम है, ना कुछ इवेंट्स होंगे, ना कुछ भी होंगे। आप बहुत ही रिग्रेट करोगे कि यार ये 40 दिन में मेहनत कर लेता तो शायद आज मैं टॉप कॉलेज में होता। तो ऐसा रिग्रेट नहीं चाहते हो अपने लाइफ में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को लास्ट 40 डेज में क्या करना है, कैसे आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में, सीओईपी में, बीजेटीआई में, पीआईसीटी में, एसपीआईटी में, वालचंद में, वीआईटी में, ऐसे टॉप कॉलेजेस में कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और यस, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं आज बूस्टर बैच 4.0 भी लॉन्च करने जा रहा हूं। आज मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन है एंड यस, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बूस्टर बैच 4.0 लॉन्च करने जा रहा हूं, जो कि महाराष्ट्र का वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म होता है और ये 4th ईयर है। और ये ऐसे वैसी टेस्ट सीरीज नहीं है, ये बहुत ही यूनिक टेस्ट सीरीज है। आपको ये पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे ही सिर्फ और सिर्फ राइजिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे ही आपको वो चीज देखने को मिलेगी। वो यूनिक क्यों है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो में बने रहना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड यस, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं अपना एम, समीर शेख यूट्यूब चैनल का एम मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हमारा एम एक ही है, बस एग्जाम क्लियर करना नहीं है, टॉप कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करना है, टॉप कॉलेज सिक्योर करना है। ये हमारा एम है। हमें महाराष्ट्र के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर दिखाना है। अभी अगर आप जीरो पे भी हो तो भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी यहां से जो है लास्ट के 40 डेज में कैसे गेम पलटना है ना, ये मैं आपको बता दूंगा और आप डेफिनेटली गेम पलट सकते हो। लास्ट के 40 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए और ये लास्ट के 40 डेज आपने मेहनत कर ली, डेफिनेटली आप बहुत ही वर्थ इट फील करोगे, आपके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे। एम बहुत क्लियर है, सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं करना, टॉप कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करना है, ये हमारा एम है। तो टॉप कॉलेजेस कौन कौन से है भैया? तो सबसे पहले सीओईपी पुणे, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन इंडिया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन इंडिया, विजेटी है मुंबई। फिर उसके बाद एसपीआईटी है, आईसीटी है, वीआईटी है, वालचंद है, पीआईसीटी है, ऐसे काफी सारे और भी कॉलेजेस हैं। इन सब कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको लगते हैं 99 अबो परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए आपको 200 में से 200 मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 150 मार्क्स भी लेकर आते हो तो भी आप इन सब कॉलेजेस में आपका एडमिशन फिक्स हो सकता है। ठीक है, आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यही ड्रीम को अचीव करने के लिए, यही ड्रीम कॉलेज में आप सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। देखो 95 परसेंटाइल पे ना कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको एक रियलिटी अभी ही मैं बता देता हूँ, लास्ट 5 ईयर्स से काउंसलिंग करता हूँ। आप जाके मेरे प्लेलिस्ट देख सकते हो, आपको 4 साल 5 साल की जो है प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, कैप राउंड से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड। 95 परसेंटाइल पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आपको टॉप कॉलेजेस में जाना है ना, महाराष्ट्र के एकदम टॉप नॉच कॉलेजेस पे जाना है ना, तो 99 परसेंटाइल चाहिए। और आप लोग जो है अभी सारे स्टूडेंट जो है कमेंट करेंगे कि आपका ड्रीम कॉलेजेस कौन से है। आपके ड्रीम कॉलेजेस, देखो एक एम जो है ना, जैसे मैंने अपना एम क्लियर कर दिया है कि सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं कराना है, आपका टॉप कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कराना है,
उसी तरह आपका भी एम क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे सिर्फ सीओईपी में ही एडमिशन लेना है, मुझे सिर्फ वीजेटीआई में ही एडमिशन लेना है। उस हिसाब से जो आपका माइंड भी वर्क करेगा, आपका ब्रेन भी वर्क करेगा, और उस हिसाब से आप उतने एफर्ट्स भी लोगे, उतना हार्डवर्क भी करोगे। लेकिन जब तक आपका एम ही नहीं क्लियर है, जब तक बस पढ़ाई कर रहे हो और कहां तक पहुंचना है, कितनी मेहनत करनी है, ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आज ही के आज आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको कहां जाना है। 40 दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है आप रिग्रेट करोगे। अब ये रिग्रेट करने का फेज नहीं आना चाहिए आपके लाइफ में, इसलिए 40 डेज में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो हो सकता है वो कर लेना। सेकेंड अटेम्प्ट के भरोसे पे मत बैठना। सेकेंड अटेम्प्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में मुझे सोचना भी नहीं है, और ना ही मुझे डिस्कस भी करना है। जो भी है हमें बस हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% देना ही देना है। और उसी के लिए और आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए, आपके ड्रीम कॉलेज को अचीव करने के लिए आज मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ महाराष्ट्र का नंबर 1 टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म, दैट इज राइजिंग एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है वो बूस्टर बैच 4.0। ये बूस्टर बैच का जो है 4th ईयर है, और ये बूस्टर बैच की सबसे खासियत ये है कि आपका रैंक बूस्ट करने के लिए हेल्प करता है। टेस्ट सीरीज में आपको ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ही नहीं मिलती है, आपका रैंक कैसे बूस्ट हो सकता है। 99 परसेंटाइल स्कोर करने वाले पूरे महाराष्ट्र में 4000 बच्चे होते हैं। 4000 बच्चों को सीओईपी में एडमिशन नहीं मिलता, विजेटीआई में एडमिशन नहीं मिलता पूरे के पूरे बच्चों को। इसमें सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलता है जिनके रैंक अच्छे आते हैं। और रैंक अच्छे लाने के लिए ना थोड़ा स्ट्रेटेजिकली आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, और वही सारी चीजें आपको बूस्टर बैच में देखने को मिलने वाली है। तो अभी बूस्टर बैच में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, ये टेस्ट सीरीज है। अब ये टेस्ट सीरीज में आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले सारे पीसीएम के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं ऑन द लेटेस्ट जो पीवाईक्यूज है 2025 में, 2024 में, जो 2023 में आए हुए हैं। ये सारे पीवाईक्यूज आपको देखने को मिलेंगे सारे चैप्टर वाइज टेस्ट में। हर एक चैप्टर में जो है आपको 25 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे हर एक चैप्टर्स के, और ऐसे जो है पर चैप्टर के दो दो टेस्ट आप दे सकते हो। मतलब कि पर चैप्टर के आपको टोटल 50 क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने को। तो यहां से आप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, लेक्चर में आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 100 क्वेश्चन एक चैप्टर का सॉल्व कर लिया, उतना इनफ हो जाएगा, आपका वो चैप्टर 100% प्रिपेयर हो ही जाएगा। तो ऐसे जो है 20 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे हर एक चैप्टर के, ठीक है। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स को ना ही 10, ना ही 15, ना ही 20, आपको मोर देन 35 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जितने दिन बचे हैं उससे भी ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको बूस्टर बैच में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बूस्टर बैच में आपको ये जो फुल लेंथ टेस्ट है ना, इसकी खासियत ये है कि आपको ये फुल लेंथ टेस्ट में सारे वही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो कि एमएसटीसीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो लास्ट ईयर्स एग्जाम में पूछे गए वही सारे। देखो ये जो पूरा टेस्ट सीरीज है प्योर सीईटी ओरिएंटेड ही है, मतलब कि सब सीईटी लेवल के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसा होता है बहुत सारे टेस्ट सीरीज में आपको अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, कहीं जेई लेवल्स के, कहीं नीट लेवल, कहीं एडवांस लेवल, लेकिन यहाँ पे वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो सीईटी एग्जाम्स में पूछे गए और सीईटी लेवल के ही क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आपकी पूरी स्टडी जो है सीईटी ओरिएंटेड ही हो। ठीक है, आपको पूरा पता चले कि लेवल क्या है, 180 मिनट्स में पेपर को कैसे सॉल्व करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री को कैसे टैकल करना है, मैथ्स को कितना टाइम लगता है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता चलती है पीवाईक्यूज से। और यही पीवाईक्यूज में से देखो मैंने काफी लोगों का इंटरव्यू भी लिया, और इस बार अभी हमारे चैनल पे इंटरव्यूज भी आना स्टार्ट होने वाले हैं जो टॉप कॉलेजेस के हैं, जो महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, सीओईपी में, वीजेटीआई में, पीआईसीटी में, एसपीआईटी में, ऐसे जो टॉप कॉलेजेस में अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके इंटरव्यूज भी आएंगे। और उनको भी मैंने बहुत बार पूछा हुआ है कि पीवाईक्यूज कितने रिपीट होते हैं, तो पूरा पेपर जो आपका पीवाईक्यूज से ही रिपीट होता है। बस ये है कि आपके वैल्यूज चेंज होके देखने को मिलेंगे, टॉपिक तो वही रहने वाला है। देखो सॉलिड स्टेट लास्ट ईयर भी था और इस साल भी है। सॉलिड स्टेट लास्ट ईयर 15 शिफ्ट में जितने भी टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बन सकते थे सॉलिड स्टेट के, उन लोग ने बनाया है। अब ये क्या नया टॉपिक नहीं लेकर आ सकते, नया सिलेबस नहीं लेकर आ सकते। जो टॉपिक है डेंसिटी, तो डेंसिटी के ऊपर जैसा क्वेश्चन बन सकता है वो लास्ट ईयर पूछा है, और वैसा ही सेम क्वेश्चन आपको 2026 में भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये कब, अब जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये पता चलेगा, ठीक है। और आपको और एक इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आपको बता दूं। देखो 2025 में जो है ना टोटल 15 शिफ्ट्स कंडक्ट हुई थी, 15। अभी 15 शिफ्ट मल्टीप्लाई बाय 150 करोगे तो यही कितना होता है, 2250 क्वेश्चंस आपके इधर के ही हो जाएंगे। 16 शिफ्ट का करोगे तो यहाँ पे लगभग 2400 क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाएंगे आपके। और यहाँ पे अगर 12 शिफ्ट का करोगे तो लगभग जो है यहाँ पे आपके 12 शिफ्ट के भी टोटल 1800 क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाएंगे आपके। अगर आप ये टोटल भी करोगे तो ये लगभग 6000 के करीब आपके एमसीक्यूज यहीं से प्रैक्टिस हो रहे हैं, ठीक है। 6000 प्लस एमसीक्यूज जो है आपके यहीं से प्रैक्टिस हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारे पेपर्स आपको, सारे शिफ्ट वाइज पेपर्स आपको भी डिटेल सोल्यूशन हमारे बैच में अवेलेबल है। ये सारे
पेपर्स भी अगर आप देखो, मुझे एक सिंपल लॉजिक बताओ, आप इतने मैच्योर हो, 12th में हो, इतने मैच्योर हो, ड्रॉपर्स है, और ये बैच सारे स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेशर्स और ड्रॉपर्स सबके लिए ही है। अब इतने मैच्योर हो कि अगर आप 6000 क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो, तो मुझे बताओ आपके शिफ्ट के ये 150 क्वेश्चंस क्या नहीं सॉल्व हो पाएंगे? जो सीईटी में ही आए वही 6000 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आप ये 150 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप इजीली, चलो 150 नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, 120 सॉल्व कर लोगे, 130 सॉल्व कर लोगे, उतने तो क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, और उतने इनफ है 99 परसेंटाइल लेकर आने के लिए। बस हमारा लॉजिक और हमारा एम क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें कैसे प्रैक्टिस करना है और कैसे टाइप के एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। क्वालिटी एमसीक्यूज को ही प्रैक्टिस करना है आपको। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर नहीं करते रहना है। और मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी बुक लेने की, परचेस करने की भी जरूरत नहीं है। जितना बुक में कंटेंट नहीं मिलेगा, जितनी क्वालिटी नहीं मिलेगी, वो सारी क्वालिटी आपको बूस्टर बैच 4.0 में देखने को मिलेगी। यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको एक ही बैच में प्रोवाइड कर रहा हूँ। वन स्टॉप सोल्यूशन रहने वाला है आपके लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए। ओके, आगे मैं आपको बता देता हूँ 6000 उसके सारे सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन आपको मिल रहे हैं। 6000 एमसीक्यूज है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसके डिटेल एमसीक्यूज है, सॉल्यूशंस मिलेंगे। आप ये 3 साल के भी पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, उतना इनफ हो जाएगा आपके लिए। 3 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, 99 परसेंटाइल नहीं आए तब बताना मुझे। ये 3 साल के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना इनफ हो जाएगा 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। ये 6000 पीवाईक्यूज का विद डिटेल सॉल्यूशंस भी आपको मिलने वाला है। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर मैं बताऊं, मेंटोरशिप सेशन। कुछ नहीं, मैं बस आपको एक दो एग्जांपल बताना चाहूंगा। आपने कोटा फैक्ट्री देखा है, जीतू भैया का रोल आपको पता है वहां पे कितना इंपॉर्टेंट है जीतू भैया का रोल। आपने यूपीएससी एस्पिरेंट देखा है, वहां पे भी आपने देखा होगा संदीप भैया का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। आपकी जो जर्नी है, आपके एंट्रेंस एग्जाम की जो जर्नी होती है, वहां पे ना एक कोई गाइडेंस देने वाला होना चाहिए। तब क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट की कैपेबिलिटी होती है कि वो एग्जाम को क्लियर कर ले, लेकिन क्या होता है हर बार सेल्फ डाउट आ जाता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। या फिर हर बार वो सेल्फ डाउट आता है, एक सेल्फ लिमिट लगा लेता है, यार मैं 90 परसेंटाइल तक ही लेकर आ पाऊंगा या फिर लेकर आ पाऊंगी। ये जो सेल्फ डाउट है ना, वो सेल्फ डाउट आपका जो आपको जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, आप जिसको मेंटोर समझते हो, वही चीजें जो है ये गाइडेंस, अब ये मेंटोर क्लियर करता है, और आपको जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। जो स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी थी 75 परसेंटाइल, वो स्टूडेंट 95 परसेंटाइल तक जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द मेंटरशिप, विद द हेल्प ऑफ द राइट गाइडेंस। और सही डायरेक्शन में पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आप 99, जिसकी 90 परसेंटाइल टारगेट है, जो स्टूडेंट 90 परसेंटाइल, वो 99 परसेंटाइल तक भी जा सकता है अगर आपको राइट गाइडेंस मिला तो। इसलिए गाइडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और राइट गाइडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइडेंस भी हमेशा हमें उसी इंसान से लेना चाहिए जो इंसान उस फील्ड में है, उस फील्ड की सारी नॉलेज रखता है। वही आपको एक सही डायरेक्शन, वही आपको एक सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए मेंटरशिप सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज आने वाले हैं, आपके लिए मेंटरशिप सेशंस भी रखेंगे हम लोग, ठीक है। और वीकली एनालिसिस भी रखेंगे। हर हफ्ते जो है आप कितना टारगेट कंप्लीट कर रहे हो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हुए, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, ऐसे जो है आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हुए नहीं हुए, मॉक टेस्ट देके हुए नहीं हुए, फुल लेंथ टेस्ट देके हुए नहीं हुए, ये सब ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे। इसमें आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप कितना टाइम बचा हुआ है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। ये सारी चीजें कब पता चलेगी? जब हमारे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा। तो ये सारे फीचर्स के साथ हमारा बूस्टर बैच 4.0 है, और उसी के साथ साथ माइंड मैप्स भी है, और बहुत सारी चीजें मैं और ऐड ऑन करते रहूंगा। ये सारे फीचर्स हैं। अब रही बात बैच के प्राइस की, तो बैच का प्राइस जो है वो 699 है, लेकिन ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अर्ली बर्ड ऑफर मैंने रखा है, जो कि आपको ऑफर प्राइस में सिर्फ 499 में ही मिलेगा, जो कि एक बुक के प्राइस से भी कम प्राइस में आपको ये बैच मिल रहा है। अगर आप पीसीएम की बुक भी खरीदने जाओगे 2000 से कम में आपको कहीं बुक नहीं मिलेगी। अब उससे भी कम प्राइस में आपको, और उससे भी टॉप नॉच क्वालिटी में आपको 499 रुपीज में, 500 में आपको एक टेस्ट सीरीज मिल रही है, और इतने सारे आपको फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप जो है परचेस कर सकते हो हमारे राइजिंग एजुकेशन ऐप से। ये सारे फीचर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 2025 के लेटेस्ट सारे शिफ्ट वाइज पेपर्स है, 2024 के भी पेपर्स है, 2023 के भी है, उसके साथ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी है, मेंटरशिप सेशन भी है, माइंड मैप्स भी है, जो चाहिए वो सब कुछ है इधर। सारी चीजें है, वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए राइजिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज बूस्टर बैच 4.0, तो ये प्राइस जो है आपके लिए 499 है, और ये बस कुछ दिनों के लिए ही रहेगा। ये जो स्पेशल ऑफर है बस वो कुछ दिनों के लिए ही रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत होती है कि मैं एंड में परचेस करूंगा या फिर एंड में परचेस करूंगी, ऐसे नहीं करना है। हमारे पास सिर्फ 40 डेज बचे हुए हैं, और इन 40 डेज में हमें स्टार्ट करना है प्रिपरेशन करना। अभी एंड तक रुकना नहीं है हमें, ठीक है। एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है ना, आपको सबको पता ही है कैसे जो है आपको
आपको परचेस करना है, अगर आप iOS वाले डिवाइस हो तो आपको माई इंस्टीट्यूट ये ऐप डाउनलोड करना है और FNJWK ये ORG कोड आपको एंटर करना है, तो वहां पे आप कोर्स परचेस कर सकते हो। और सिंपली एंड्रॉइड वाले डाउनलोड कर सकते हैं राइजिंग एजुकेशन ऐप, वहां पे आपको मिल जाएगा ऐसा बैच, ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ से आप परचेस कर सकते हो। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।